बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधानी बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी और मास्क हमें कोरोना से बचाने में मददगार है। सरकार की गाइडलाइंस और तय नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना से बचकर रहेंगे, क्योंकि सावधानी ही है बचाव। कोई बयानबाजी की है, इसमें सनातन सभा के प्रधान श्री शासन साहब है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सुखदेव सिंह है, राजेंद्र सिंह एडवोकेट हैं, ह्यूमन राइट चेयरमैन मोहम्मद जवान एडवोकेट है, हीर अहमद खाकी साहब भी मौजूद है। तो ये सभी लोगों ने जब ये बात सुनी तो ये इस तो आए कि ये क्यों है, कैसी बात है, अब हम खुद बताएंगे शासन है कि पहले तो हमारा ये फर्ज बनता है, जो लोग धर्म के अनुसार चलने वाले हैं उन्हें सबसे पहले जैसे वो अपने धर्म की इज्जत करते हैं वैसे ही बाकी धर्मों की भी इज्जत करनी चाहिए। जैसे वो अपने भगवान की इज्जत करते हैं वैसे ही जो दूसरे धर्म के मानने वाले जो उनके ईष्ट हैं हमें उनकी भी इज्जत करनी चाहिए। जैसे ये सुनने में आया है कि महाराष्ट्र के अंदर, कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, पुंछ के अंदर मोदी साहबान कर रहे थे, महाराष्ट्र के अंदर किसी ने मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ अपशब्द कहे जो नहीं कहने चाहिए। देखिए, बुरी बात हमेशा बुरी होती है, अच्छी बात हमेशा अच्छी होती है। अगर भगवान ने हमें इस सृष्टि पर भेजा है और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अच्छे कार्य करें और उस ईश्वर को याद करें, हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम उन्हीं की ही आलोचना करना शुरू कर दें, उन्हीं के लिए आप शब्द कहना शुरू कर दें जो हमें नहीं कहने चाहिए। जो आदमी अपने धर्म की इज्जत करता है, अपने धर्म से पहले दूसरे धर्म की इज्जत करनी हमारा फर्ज बनता है। ये नहीं कि हम अपने धर्म की इज्जत करें और दूसरे धर्म के लिए बुरा भला कहें, इसके लिए कभी ईश्वर हमें, कभी भगवान हमें माफ नहीं करेंगे। इसलिए जिस भी शख्स ने ऐसे लफ्ज कहे, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं कि ऐसे लफ्ज, ऐसे अपशब्द हमें मोहम्मद साहब के बारे में कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और जितनी भी हमें निंदा करनी चाहिए उसकी, सभी लोगों को उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए। ऐसे में देखिए, हमारा देश एक गुलदस्ता है, एक भाईचारा है। यहाँ पे सभी लोग अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने मजहब के अनुसार चलते हैं। कोई भी किसी के मजहब के अंदर, कोई भी किसी के मजहब के बीच में खिलवाड़ नहीं करता हो किसी के लिए, ना ही हमें किसी मजहब के लिए अब शब्द कहने चाहिए, ना कोई बुरा भला कहना चाहिए। अगर हम अपने धर्म की इज्जत करते हैं, अपने धर्म का इतना मान और सम्मान करते हैं, हमें किसने ये मौका दिया, ये हमें किसने ये इजाजत दी कि हम दूसरे धर्म के लिए बुरा भला कहें, दूसरे धर्म के लिए आप शब्द कहें? कभी नहीं कहने चाहिए। मैं इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं सनातन धर्म सभा पुंछ का अध्यक्ष होने के नाते इसकी घोर निंदा करता हूं। ऐसे अब लफ्ज हमें कभी भी किसी दूसरे धर्म के लिए नहीं कहना चाहिए। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है अहले मुस्लिम की तरफ से, पूरे समुचे पुलिस ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜੋ ਰਹਿਬਰਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਸੂਸਨ ਤੌਰ ਪਰ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇਹ उसके खिलाफ बोलिया गया, मोहम्मद साहब के खिलाफ बोलिया गया, वो चीज़ा अस पूरी निखेधी करते हैं, कंडम करते हैं। इस भी कोई दो राय नहीं है कि जो साढ़े मुस्लिम भरावान, जो जिस ताज साहब बैठे, जमान साहब, राजेंद्र सिंह और सारे बैठे, सनातन तरफ से बैठे लोग, इन्होंने सारे ने कहा कि चीज़ गलत है और एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि पूरा कहा कि इस चीज़ को ताक रखी जाए ताकि साढ़े पुंछ के गुलदस्ता बिल्कुल बनया रहे। इन्होंने लोगों की कोई थां नहीं है साढ़े पुंछ के, अस पुंछ प्यार है, भाईचारा है। अगर किसी दूसरी स्टेट किसी बंदे ने कोई ऐसा बयान दिता, असी कंडम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन सोचना चाहिए कि वाकई भाई जो लोग साढ़े को बैठे ने, इन्होंने लोगों के नाल गलबात करके अगले जो किया जाए ताकि पुंछ जैसा कोई ऐसा फसाद ना किया जाए। इस तरीके जो गुलदस्ता भेंट किया गया अमेरिका में, इन्होंने लोगों ने मुबारकबाद है जो कि अच्छे तरीके से पेश किया गया। फिर एक बार कंडम करते गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी होने नाते में कंडम करना है इस चीज़ को आगे चलाना। सुनने में आया कि किसी सिलसिले इंसान ने मोहम्मद साहब के, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ अपशब्द कहे हैं। हमारा जो मुल्क है ये एक मल्टी कल्चर डायमेंशन का सोसाइटी है। हमें यहाँ आपस में प्यार से रहना है। किसी को यहाँ नहीं पहुँचता वो किसी के बारे में कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल करे या ऐसी भाषा इस्तेमाल करे जिससे यहाँ दिलों में ठेस पहुँचे।
हम सब यहाँ आज मिलकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उस शख्स की जो अल्फाज ने उसको कंडेम करते हैं और अपने लोगों से अपील करते हैं कि हमें यहाँ पे मिल के रहना है, भाईचारे में रहना है। और किसी के ये भी सच है कि प्रॉफिट मोहम्मद की शख्सियत इतनी बड़ी है, किसी एक बंदे के इस पे टिप्पणी करने से उनकी शख्सियत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलकर इस खलिश को दूर करना है और ऐसे शख्स जिंदा करनी है ताकि आइंदा के लिए इस किस्म हालात यहाँ पैदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एज ए यूथ प्रेसिडेंट जो है सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन से और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि उस इंसान को उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात मैं शुक्रिया करता हूँ जितने भी हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं। मेरा बोलना बनता नहीं है, मैं एज ए यूथ के लिए मैसेज है कि किसी तरह की कोई भी वायलेशन ना की जाए। हमारे सारे भाई बैठे हैं यहाँ, हमारे बुजुर्ग हैं, हिंदू धर्म से भी हैं और सिख धर्म से भी हैं और मुस्लिम धर्म से भी बड़े बड़े रहनुमा यहाँ बैठे हुए हैं। मैं इनका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये हर वायलेंस को रोकते हैं। खास करके जो पूंछ की रिवाज है हमारे जम्मू कश्मीर की है और पूरे हिंदुस्तान के गुलदस्ते को जो है कायम रखा जाए और इस चीज़ पे एडमिनिस्ट्रेशन को और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कड़ी तरीके से बंदे पे जो है जल्द से जल्द उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह का वायलेंस जो है ठहरना शुरू। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कौम, हिंदू, मुसलमान, सिख, यहाँ तक ईसाई भी मैं देख रहा हूँ यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सनातन सभा के प्रेसिडेंट सतीश जी का, सुरजन सिंह जी का, राजेंद्र सिंह जी का, ताज साहब का, खाकी साहब का और ये यूथ के जितने भी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एक ऐसा सेंसिटिव इशू लेके यहाँ पे आए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर अगर किसी सरफिरे इंसान ने आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आए थे, उनके बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करना, नाजेबा अल्फाज याद करना, ऐसे लोग जो होते हैं सरफिरे होते हैं, ये अपने आप को लीडर बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का कंडेम करना चाहिए, हमें मजम्मत करनी चाहिए। और किसी भी मजहब में किसी किस्म की कोई रामचंद्र जी के बारे में कहे, कोई कृष्ण भगवान जी के बारे में कहे, कोई गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कहे, तो हमें सब मिलके यहाँ पे एक अच्छा माहौल बना हुआ है कि हम सब लोग मिलके तो इस चीज़ का कंडेम करते हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं। वो कहा है ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में प्यार रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। कोई मजहब ये आजाद नहीं देता कि किसी दूसरे मजहब में कोई इस किस्म की बात करें। आज पुंछ की धरती जो भाईचारे की धरती है, यहाँ से एक हम आप मीडिया आजाद का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पे आए और ये कैसा मैसेज जो यहाँ से जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, कि यहाँ पे मीडिया भी हमारे साथ है, हिंदू मुस्लिम सिख किताब भी हमारे साथ है, सब लोग साथ हैं। आओ, जो सतीश जी ने, राजेंद्र सिंह ने, सुरजन सिंह ने या मेरे छोटे अजीज ने कहा है, हमें मिल के यहाँ पे भाईचारा, इत्तेफाक, इत्तेहाद अमर रखना है। और अगर उलमा हज़रात ने कोई ऐसी बात कंडेम की है तो हम उनकी भी सराहना करते हैं कि उन्होंने बड़े पुरअमन तरीके से ये किया है। यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि हमने पुरअमन रहना है और एक बन के रहना है और इन लोगों को हम दुआ करेंगे कि